बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अफ़गानियों, औकात में आ जाओ ज़रा, समझ आइए। ज़रा तमीज़ सीख लो। जिनसे क्रिकेट सीखे हो कम से कम उनका मान करो, समझ आइए। हम तुम्हें अपने डोमेस्टिक सर्किट में खिलाते रहे, हमने अपने ग्राउंड्स दिए हैं तुम्हें, अपनी अकेडमीज़ दी हैं। ये अच्छे से याद है, हरीपुर में राशिद लतीफ़ अकेडमी शुरू हुई थी। हरीपुर क्या, पूरे NWFP, उस वक्त KP के NWFP था। पूरे NWFP में राशिद लतीफ़ अकेडमी शुरू हुई थी। राशिद लतीफ़ उस वक्त नया कोच बना था अफ़गानिस्तान टीम। उस अकेडमी के अंदर सारे खिलाड़ी पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करते थे। हरीपुर, स्वाबी, पेशावर, वहाँ पे राशिद लतीफ़ अकेडमी थी, उसके अंदर प्रैक्टिस करते थे और वहीं से वो लड़के वहाँ से सेलेक्ट होके अफ़गानिस्तान टीम में खेलने जाते थे, क्योंकि उनके हालात इतने ठीक नहीं थे। और अब तुम हमसे ही बदतमीज़ियाँ करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पाकिस्तान इंडिया से बड़ा राइवल कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बड़ा राइवल कोई नहीं है क्रिकेट में, लेकिन तुम जिस तरह खेलते हो, क्या तरीका है भाई तुम्हारा? एक आउट करके, मैच क्लोज करके, एक मैच तो अभी तक जीते नहीं हो तुम, और एक्शन तुम्हारे ऐसे हैं, बातें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम तो सुपरस्टार हो भाई। तुम पे तरस खा के अगले तुम्हें लीग्स में रखते हैं। तुम भी ज़रा इज्जत करनी सीख लो, इज्जत करनी सीखो, वरना जैसे आज कुत्तों वाली हुई है ना तुम्हारी, तो ज़्यादा कुत्तों वाली होगी। अपने दिमाग ठीक कर लो। अफगानिस्तान वो टीम थी जिसके लिए हर पाकिस्तानी दुआ करता था जब ये स्टार्ट हुई। अरे ये जीतें, हम तो इतना कहते थे कि पाकिस्तान से जीतें। जब स्टार्ट में पाकिस्तान के साथ तुम लोग T20 वनडे खेले थे शारजा दुबई में, तुम दुआ करते थे यार ये टीम कोई मैच जीते, टीम कोई भी मैच जीते, हमसे जीते। अब तो यार हमें गुस्सा आता है कि तुम इवन क्लोज भी कर जाओ मैच, इसीलिए गुस्सा आता है। तुम्हारी आदतें ही नहीं है ऐसी, कहते हैं ना आदतें नस्लों का पता देती हैं। मोहम्मद नबी, राशिद खान और जो तुम्हारे सीनियर प्लेयर हैं, बहुत वेल बिहेव्ड बंदे हैं, बहुत वेल मैनर बंदे हैं, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। राशिद खान को जितनी इज्जत PSL में मिली है शायद किसी और लीग में ना मिली हो, पैसे शायद ज़्यादा मिले हो दूसरी लीग में, लेकिन जितनी इज्जत उसे लाहौर कलंदर में मिली है, जितनी इज्जत उसे PSL में मिली है, कहीं नहीं मिली। लेकिन ज़रा तमीज़ से, ज़रा दायरे में रह के, लाइन क्रॉस नहीं करनी। कल का तो बॉलर है, आसिफ अली को आउट करके ऐसे गालियां दे रहा है और बदतमीजी कर रहा है। इससे पहले नवीन उल हक ने भी ऐसे ही किया था आमिर के साथ। अबे तुम लोग हो क्या? मैच जीतो, एक मैच के बाद तो मुझे लगता है एक मैच भी अगर तुम जीत गए, एक मैच जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। T20 है, आयरलैंड भी हमसे जीती है, बांग्लादेश भी जीती है, इवन जिम्बाब्वे हमसे जीती है लास्ट टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम तो एक मैच जीती हो, मुझे तो लगता है तुम तो हमारा जीना दो बार कर दोगे भाई। तो ज़रा तमीज़ से, आइयो नसीम शाह ने तुम्हारे साथ कर दी है ना, अगर तुम्हें इतनी सी भी शर्म होगी ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरोगे कि नंबर 10 के बैट्समैन ने तुम्हें 2 छक्के लगातार मार दिए। इतने बड़े तो तुम बॉलर हो, और बातें देख लो, तुम्हारी एक्शन देख लो कि जैसे बहुत बड़े तुम पता नहीं मिचेल स्टार्क के बाप हो। तो ज़रा तमीज़ से टल जाओ, ज़रा दायरे में रहकर, समझ आई? ज़रा दायरे में रह के, बदतमीज़ी से नहीं चलेगा काम। अगर बदतमीज़ी करोगे तो यूं ही जलील होते रहोगे जैसे आज जलील हुए हो। कहते हैं ना, वह तो इज़्ज़ु मन तशा, वह तो ज़िल्लु मन तशा। तुम्हारे मुकद्दर में ज़लालत इसीलिए लिखी गई है कि तुम लोग बदतमीज़ हो। तमीज़ आ जाएगी ना, जिस दिन दायरे में आ जाओगे, जिस दिन औकात में आ जाओगे, उस दिन अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त भी दे देगा। तो ज़रा दायरे में रह के खेलो बेटा, ठीक है? ज़रा दायरे में रह के, वरना तो अभी आज सिर्फ नसीम शाह ने किया है, जिस दिन बाकी भी चले ना तुम्हें 10 विकेटों से ठोकेंगे। तो इसलिए तमीज़ से रह के खेलोगे तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, दायरे में रह के खेलोगे तो हम भी तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन तमीज़ नहीं है तो कुछ नहीं है। इतनी बड़ी टीम नहीं हो तुम, अच्छा खेल रहे हो, अच्छे बॉलर हैं, ये भी मत भूलो। जो अभी तक बॉलर तुम्हें परफॉर्म कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से उठ के आए हुए हैं। राशिद पाकिस्तान से उठ के आया हुआ है और तुम्हारा कोच भी पाकिस्तानी है। तो ज़रा शर्म कर लो, हया कर लो, समझ आई? ये बदतमीज़ी छोड़ दो, वरना जो आज तुम्हारे साथ हो गई है ना बेटा बहुत हो गई है। नंबर 10 के बैट्समैन ने आज तक कभी ऐसे 2 छक्के लगातार नहीं मारे होंगे तुम्हारे टॉप क्लास के बॉलर को, समझ आई? और ये सिर्फ अल्लाह पाक तुम्हारे साथ इसीलिए करता है कि तुम लोग बदतमीज़ हो। जिस दिन तमीज़ वाले हो जाओगे ना, जिस दिन बड़ों की तमीज़ करना सीख लोगे, उस दिन अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त भी दे देगा। लेकिन तब तक तुम जलील ही होते रहोगे। बहरहाल बात करें अगर मैच की, आज पाकिस्तान भी कोई इतना अच्छा नहीं खेला। पहले भी 1-2 वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें मैं हर बार ये कह चुका हूँ कि बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, बाबर को 1 डाउन आना चाहिए। भाई बाबर क्यों ज़िद कर रहा है? भाई क्यों ज़िद कर रहे हो? पाकिस्तान टीम है, तुम उसको पाकिस्तान टीम समझो, अपने मोहल्ले की टीम मत समझो। भाई पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है वो करो। फ़खर ओपनर सही खेलता है, फ़खर को ओपनर खिलाओ। खुद को भी ज़ाया कर रहे हो, अपने आप को भी ज़ाया कर रहे हो।
उसको ओपन करवाओ, वो वन डाउन सही नहीं खेल रहा, आप ओपन सही नहीं खेल रहे, तो यार शफल करने में क्या मुश्किल है, क्या मसला है, प्रॉब्लम है? कोई इज्जत घट नहीं जाएगी, कोई इज्जत बढ़ नहीं जाएगी किसी की। 4 मैचों में लगातार फ्लॉप हो गए हो, आपकी एवरेज नीचे आ रही है, आप टॉप से नीचे आ गए हो, रिजवान टॉप पे चला गया, आप और नीचे चले जाओगे, एवरेज आपकी और नीचे चली जाएगी। के बजाय आप उससे खुद वन डाउन खेलो, फ़खर को ओपन कराओ। ये कर लो प्लीज़ यार, ये कर लो। ये पाकिस्तान टीम के साथ मजाक मत करो। आपने एज ए ओपनर परफॉर्म किया है, ठीक है, लेकिन इस वक्त आप वन डाउन पे एक ओपनर को खिला रहे हो, जो कि गलत है। या तो फ़खर को टीम में मत खिलाओ, फ़खर की जगह कोई और बैट्समैन खिलाओ। अगर आप फ़खर को टीम में खिला रहे हो, ही शुड कम टू ओपन द इनिंग्स। आप वन डाउन टेस्ट में खेल रहे हो, T20 में, वनडे में खेल रहे हो, तो T20 में खेलने में क्या हर्ज है यार? कोई हर्ज नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, फ़खर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। प्लीज़ ये चीज़ कर लो यार। और फिर इतना अच्छा बना बनाया मैच, ना इफ्तिखार को ज़रूरत थी शॉट खेलने की, शादाब को ज़रूरत थी। शादाब और इफ्तिखार जब एक 2 बैट्समैन सेट हो चुके थे, तो उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। ये रैश शॉट नहीं खेलने चाहिए थे, क्योंकि ये विकेट ऐसा था, लो रह रहा था। अगर आप देखिए इसमें लो रह रहा था बॉल, फास्ट बॉलर भी जो चेंज ऑफ पेस कर रहे थे वो खेलना मुश्किल हो रहा था। अगर फजल हक फारूकी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करता तो नसीम शाह को स्लोअर वन डालता तो उसकी विकेट मिल जाती। जब जिल्लत लिखती गई हो ऊपर से, तो फिर इंसान को समझ नहीं लगती क्या करना है क्या नहीं करना। उसने दोनों यॉर्कर करने की कोशिश किए और वो फुल टॉस बन गई और नसीम शाह ने सीधे बैट से हिट कर दिया। डबल पेस पिच थी जिसमें बॉल लो रह रहा था, स्लोअर बॉल मुश्किल हो रहा था खेलना, स्पिनर्स को भी इतना अच्छा खेला नहीं जा रहा था। तो शादाब और इफ्तिखार को चाहिए था कि स्टे करना चाहिए विकेट पे रहना चाहिए और आखिर तक इस मैच को फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि जो भी नया खिलाड़ी आता है उसके लिए खेलना मुश्किल होता है। जब तक इस पर आप 20-25 बॉलिंग खेल नहीं लेंगे, आपके लिए विकेट तर नहीं होगी, आपको बॉल सही से समझ आना शुरू नहीं होगा। ये तो लकीली उसने नसीम शाह को बॉल पिच ही नहीं करवाई। अगर वो बॉल पिच करवाता नसीम शाह को तो मुश्किल हो जाता। यहाँ पे इफ्तिखार और शादाब की बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद हम नवाज़, खुशदिल और किसी से भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये विकेट ऐसा था कि जिसमें जो सेट बैट्समैन है उन्हीं को फिनिश करना चाहिए। नया बैट्समैन आएगा तो उसके लिए मुश्किल होगी, और वही मुश्किल हुई है जो आपने देखी है। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ज़रा थोड़ा गेम को समझना चाहिए, थोड़ा इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि जब आप सेट हो गए हो तो गेम को फिनिश करो। राशिद खान का आखिरी ओवर था, आप उसको 4 रन लेके उस ओवर को गुजार सकते थे। बाद आपके पास फास्ट बॉलर थे, आप सेट बैट्समैन थे, आप में से एक बैट्समैन को फिनिश करना चाहिए था। उसके बाद आसिफ अली की मुझे समझ नहीं आती यार, ये आसिफ अली क्या बंदा है, क्या बंदा है ये आसिफ अली। एक छक्का आपने सुथरा मार लिया, उसको सुथरा छक्का मार लिया है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि उस दूसरी बॉल को भी ऐसा रैश शॉट खेलने की, क्या ज़रूरत थी ऐसी रैश शॉट खेलने की। और मुझे नहीं समझ कि इस बंदे को क्रिकेट की समझ ही नहीं है, ये क्या मसला है। एक उसने आपको आगे कर दिया तेज़, आपने बहुत सुथरा छक्का मार दिया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि अगली बॉल उसने स्लो वन करनी है। अगर स्लो वन पीछे करेगा तो स्लो होगी, आगे करेगा तो तेज़ होगी, 2 ही चीज़ें थी। उन चीज़ों को अगर वो थोड़ा सा समझ लेना तो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अब जब एक उसने आगे करके तेज़ कर ली है, दूसरी वो पक्का था कि अगर पीछे करेगा तो स्लो होगी, अगर पीछे करेगा इतना समझ होनी चाहिए कि स्लो होगी, तो मैंने कहाँ खेलना है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ऐसे पुल नहीं मारना। इतना गंदा पुल शॉट खेला है, इतना गंदा कि बता नहीं सकता। और उसके बाद ये समझ होनी चाहिए थी कि ये बदतमीज़ हैं, उन्होंने वो बदतमीज़ी करनी थी, तो फिर ऐसी शॉट से अवॉइड करना चाहिए था, ऐसी शॉट को नहीं खेलना चाहिए था, ऐसी शॉट को रोक लेता, बाद में हमें चांस मिल जाता। 10 बॉलों पे 12 बॉलों में 20 रन चाहिए हो तो मैच आखिर तक फिनिश नहीं होता, मैच आखिर तक इन रहता है, मैच का मसला नहीं होता। लेकिन जब आप ऐसी गलत शॉट खेल दोगे, इसमें खामखा का एक सीन क्रिएट कर दोगे। आपने खुद अपोनेंट्स को एक मौका दिया कि वो आप पे आवाज़ें कसें और आपको सेंड ऑफ दें, से अवॉइड करना चाहिए। कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा हो, कोई अल्लाह का बंदा जो जाके आसिफ को थोड़ा कुछ समझा दे, थोड़ा सिखा दे कि भाई ऐसे नहीं क्रिकेट खेली जाती, आपने एक छक्का मार दिया है तो अगला आपने बॉल देखना भी है, सिर्फ बैट फेरना नहीं है। आया अगला बॉल बैट फेरा, जहाँ भी आया कैच चढ़ा दिया, आउट हो गया, ये क्रिकेट नहीं है। 4 रन भी होते हैं, चौका भी होता है क्रिकेट में, और फिर समझ भी होनी चाहिए अगला बॉल ये क्या करेगा। हर टीम को पता है, एक तेज़ करो अगली स्लो करो, आसिफ अली आउट आता है, स्लो स्पिनर लगा दो, आसिफ अली आउट। कौन समझाएगा आसिफ अली को
कैसे समझाएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता। बहुत अब तो थक चुके हैं इस चीज़ से। आसिफ अली की एक ही बार एक ही तरह की मिस्टेक कर के आसिफ अली से हम मतलब मैं तो आजिज़ आ चुका हूँ आसिफ अली से। इस तरह की क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 बॉलों के क्रिकेटर बैट्समैन कभी नहीं हो सकते। 5 बॉल का बैट्समैन क्रिकेट में कभी भी नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। तो आप इतने प्रेडिक्टेबल हो जाओ कि एक बॉल तेज़ और अगली बॉल स्लो हो तो आप आउट हो जाओगे, का बैट्समैन नहीं चल सकता। बहरहाल नसीम शाह, क्या बात है। ये 2 छक्के पूरी ज़िंदगी की हाईलाइट बन गए। ये 2 छक्के वैसे ही याद रहेंगे जैसे मियाँदाद का छक्का याद है, जैसे अफरीदी के 2 छक्के याद हैं, ये आपके भी 2 छक्के ऐसे ही याद रहेंगे। तो क्या ही कमाल खेले हो बेटा, कमाल कर दिया। जिस तरह दिलेरी से खेले हो, दिलेरी से जो बॉलिंग की है और दिलेरी से जो बैटिंग की है, वाह मज़ा आ गया। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच आज नसीम शाह था, क्योंकि उन्होंने शादाब खान को दिया है, लेकिन नसीम शाह को देना चाहिए था। जो 2 क्रूशल आके छक्के मारे हैं, अगर वो छक्के ना लगते तो किसी भी तरह पाकिस्तान मैच जीत ही नहीं सकता। बहरहाल अफ़गानियों, सुधर जाओ, तुम्हारे लिए एक ही बात है, समझ आई। अब आज श्योर हो गया कि पाकिस्तान श्रीलंका इस संडे को फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया श्रीलंका के साथ मिलके। होपफुली अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और पाकिस्तान इस तरह अच्छी परफॉर्मेंस दोहराएगा और एशिया कप अब की बार पाकिस्तान लेके जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।